संसद में आज फिर से चीनी सैनिकों के घुसपैठ के मुद्दे पर हंगामे के आसार है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक बुलाई गई। इससे पहले अरुणाचल में तवांग में 9 दिसंबर को चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगसी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफ बदलने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोट आई है, लेकिन किसी सैनिक की मौत नहीं हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद भी विपक्ष का हमला कम नहीं हो रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन के अतिक्रमण से भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे पर हम संसद में चर्चा चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्री की ओर से सिर्फ बयान जारी किया गया। अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है, और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। अरुणाचल में तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान चीन ने भारत की हजारों हेक्टेयर भूमि हड़प ली थी, लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले फंड पर भी सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था, जो FCRA कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था। इस पर नोटिस देकर पूर्णतः कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प को लेकर चीन की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। चीनी सेना ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना के जवानों ने विवादित सीमा को पार किया था, जिसकी वजह से झड़प हुई थी। चीनी सेना के प्रवक्ता ने अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और चीनी सैनिकों के रास्ते में आए, जिससे दोनों ओर से विवाद बढ़ गया। हालांकि भारत सरकार की ओर से साफ कहा गया कि चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसका करारा जवाब दिया गया। रक्षा सूत्रों से खबर मिली है कि यांगसे में भी चीन गलवान की तर्ज पर ही साजिश रच कराया था। चीनी सैनिक गलवान की तरह यहाँ भी कांटेदार तार वाले डंडे लाठी से लैस होकर आए थे। 3 भारतीय टुकड़ियों ने उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। एयरफोर्स ने 15-16 दिसंबर को पूर्वी सेक्टर में एक्सरसाइज की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि वायुसेना के मुताबिक इसका तवांग की घटना से नाता नहीं, ये एक्सरसाइज पहले से तय थी। इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न मोर्चे पर 2 बड़े युद्धाभ्यास करेगी। पहली एक्सरसाइज 15 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि 20 दिसंबर से दूसरा युद्धाभ्यास किया जाएगा। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम
इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। दूसरी एक्सरसाइज 20 दिसंबर से होने की खबर है। इसमें सुखोई 30 जैसे विमान भी शामिल होंगे।